आदाब। इस वक्त मेरी मौजूदगी है फैज़ इलाही मस्जिद के जस्ट बाहर, जो यानी कल 6 जनवरी की रात में मध्य रात्र में लगभग 12 बजे के बाद 1-2 बजे के बाद यहाँ पर कार्रवाई शुरू होती है। बुलडोज़र आते हैं, एमसीडी के अधिकारी आते हैं और एक भारी पुलिस बल आता है। यहाँ पे जो अतिक्रमण है, इंक्रोचमेंट है, उस पर कार्रवाई शुरू करता है। आपको बता दें, ये जो मस्जिद है फैज़ इलाही, इसके सामने यानी चारों तरफ ऐसी दुकानें थी, बीच में ये उनका लॉन था, ये ग्राउंड था। ये जो इलाका है पूरा मुस्लिम बाहुल इलाका है। यहाँ पे एक पूरा रिजॉर्ट था, जो मैरिज हॉल था, आगे दुकानें थी। लोगों को ये अंदेशा था कि इसको तोड़ने के साथ साथ जब रात में 2 बजे के बाद कार्रवाई हुई, तो लोगों को ये अंदेशा था कि मस्जिद पर भी कार्रवाई हुई। हालांकि जब इंक्रोचमेंट की कार्रवाई हो रही थी, तो ये जो मस्जिद के बगल का बरामदा है, ये जो छत है, उस पर भी साफ साफ देख सकते हैं कि खरोच आइए गिरा है। जहां पर मस्जिद से जुड़े किचन था, ये वाला एरिया बिल्कुल रामलीला मैदान की तरफ है। ऐसे में ये जो पूरा एरिया है, एक तरफ आपको रामलीला मैदान है, तो दूसरी तरफ तुर्की गेट है। यहाँ एक हज मंजिल, एक पैलेस है। यहाँ पर आपको मैं परिचय देना बता दीजिए, कल क्या है। शाहजहां। और ये पूरा कल क्या मामला था, क्यों इतना पूरा सब कुछ हुआ कि 30 बुलडोजर आए, ये सब 40 और पुलिस कितनी थी? पुलिस, मैं कह रही पूरी दिल्ली की पुलिस यही इकट्ठी थी। सारे थाने खाली कर दिए थे, पूरी दिल्ली की पुलिस यही थी। ऐसा लग रहा था हमने तो बहुत बीघों में नहीं, जैसे अडानी ने पूरा बिहार शरीफ घेर लिया, वैसा हमने घेर ली। ऐसा लग रहा था। क्या ऐसा मामला हुआ? मामला क्या था? मतलब उस इंक्रोचमेंट को बोला कि पेपर, अभी खबरें आई हैं कि नोटिस दी गई थी, इसे हटाया नहीं गया था, इसलिए ऐसी कार्रवाई की गई। नहीं, झूठ बोल रहे हैं बेटा, इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया। सीधा सीधा हमसे कहते कि ये अवैध है डिस्पेंसरी, तो हम अपनी डिस्पेंसरी को हटा देते। ठीक है, इन्होंने तो सिर्फ बदला कराने का तरीका था, झगड़ा कराने का, क्योंकि पुरानी दिल्ली अभी तक सेफ थी। पुरानी दिल्ली में कोई झगड़े फसाद नहीं हुए, ये झगड़ा चाहते थे। ठीक है, इन्होंने 4 दिन पहले से तैयारियां की हुई थी। 40 जो आए हुए थे, बुलडोजर आए हुए थे इस छोटे से हिस्से को तोड़ने के लिए। दूसरी बात, ये जो है इनकी बदमाशी थी। हमारी कोर्ट में तारीख लगी हुई थी, कब थी तारीख? 22 अप्रैल का इन्होंने इंतजार नहीं किया। आज ये हमारे से बैठ के बात करते हैं। हमारे डीसीपी साहब ने टाइम दिया रात के 2 बजे का। अच्छा, आपके चोर हो जो रात के 2 बजे कर रहा हूँ भाई, अगर कोई कार्रवाई है तो दिन में कीजिए। दिन में कीजिए। रात में दहशत फैलती है। रात में दहशत फैलती है, बहुत अच्छी बात है। दिन में आप करते जो दिन में त्रुटियां होती है, आप रातों को चोरी चुपके आलान की हरकतें क्यों कर रहा हो? क्योंकि आप खुद चोर हो, आप खुद चोर हो। आपको ही करना था तो हमारा वेद लग रहा था। देखे, इसमें मेरे ये हमारे बचपने में था कब्रिस्तान। आप मतलब पहले मेरे बाप दादा यहाँ के। अच्छा, मेरे बाप दादा यहीं के पैदा हैं, इसी जगह के। ये जहाँ ये कार्रवाई हुई, यहाँ कब से वो बिल्डिंग कब से बनी है, गिराई हुई है? अरे ये तो 87 के बाद, 2000 के बाद। अच्छा, आप जो बता रही कब्रिस्तान से लेकर, वो क्या मामला था? ऐसा है, जब मैं छोटी सी थी, यहाँ कब्रिस्तान था, तो ये मेरे ख्याल 72-73 में बिल्डोजर से डीडीए ने तोड़ के बराबर करा था, पार्क बनाया था। कब्रिस्तान था ये 72-73 में, इसको तोड़ के इन्होंने पार्क बना दिया था। फिर उसके बाद डीडीए ने इसमें रखा था, जिसमें मेरे वालिद साहब थे, मेन डीडीए में मेरे वालिद साहब ने इस पर बैठे थे। और उसके बाद 87 में उन्होंने डीडीए से, इन कमेटी वालों ने कोर्ट से मुकदमा जीते थे, तो इनके अंदर में आई 87 से इन लोगों के पास है। ठीक है, और ये मस्जिद आज की नहीं है, जमाने की। हमारी जगह पर तो मंदिर भी बना हुआ, हमने तो मंदिर पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। पुलिस ने कहा कि हम मस्जिद पे कोई कार्रवाई नहीं की। आप कितना मानती, क्या उस पर कार्रवाई नहीं हुई? वही है, दाई तरफ अभी हम देख के आए। हाँ, वही है, हमारी मस्जिद का कोना वोना सब तोड़ दिया। जो हमारे बच्चों का पढ़ने की जगह थी, मस्जिद का हिस्सा एक अलग होता, जहाँ बच्चे मकतब था पढ़ते थे, हाँ, वो जगह तोड़ी है इन्होंने। ऐसे में तो छत हिल गई होगी, मस्जिद का नुकसान। तो भाई, जब बिल्डोजर चलेगा तो नुकसान तो होगा। मैं आपको धक्का दूंगी तो 1-2 कदम तो आप पीछे हो गए या नहीं हो गए? जब बिल्डोजर चलेगा मस्जिद के हिस्से में, तो क्या टूटेगा नहीं? तो ये सब आपको क्या लगता है कि क्यों इतना सब कुछ हो रहा है, क्यों किया? देखें, पुरानी दिल्ली अभी तक सेफ थी, सब जगह वल्वे करा रहे थे, पुरानी दिल्ली में अभी तक नहीं हुए थे। इन्होंने ये मुद्दा लाकर के हंगामा किया।
इसकी जरूरत क्यों इनको पड़ जाती है डीडीए को या दिल्ली पुलिस को, कि जहाँ पर ऐसे मतलब है कि ये सुकून शांति पसंद नहीं करते ना, अशांति लाना चाहते या शांति लाना चाहते हैं हिंदुस्तान में, कि सब तरफ अशांति है। पुरानी दिल्ली सेफ कैसे? पुरानी दिल्ली से अभी तक आवाज क्यों नहीं हुई? तो ऐसे में अब आप लोगों को इनसिक्योरिटी फील हो रही होगी। हम देख रहे हैं कि लोग डरे हैं, दुकानें पूरी बंद, एकदम दहशत। नहीं, हम नहीं डरते किसी से भी, अल्लाह की साथ, अल्लाह के सिवा हम क्यों डरने लगे? जिसने दिया तन वो वही देगा कफन को। हाँ, ये है जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए परेशानी। अच्छा असर नहीं पड़ेगा ना, वो बचपन में अगर ऐसी चीजों को देखेंगे तो उनके दिमाग पे थोड़ा ज़हनी एतबार से असर तो पड़ेगा ही। जैसे शांत है गली एकदम, आप लोगों की गलियां भी देख लीजिए कितना मतलब टूटी है। बिल्कुल, इसे बनाने के लिए डीडीए नहीं सोच रहा है, जो बना उसे गिराने पे सोच रहा है। भाई वो तो गवर्नमेंट सोच ही नहीं रही कि बच्चे ये आप जो लेकर घूम रहा हो, आपको जॉब मिली भी होती तो आप ये लेकर घूम रहे होते? आप घूम रहे होते, आपके माँ बापों ने इतना पढ़ाई लिखाई में पैसा लगाया है, जॉब मिल रही है। सही आप कह रहे हैं, हम भी, लेकिन अपना काम। अब ये देखो ना, अडानी अंबानी के बच्चे तो पढ़ रहे हैं बाहर, अमित शाह के बच्चे तो पढ़ रहे हैं बाहर, और हमारे अमित शाह का बेटा सेक्रेटरी है क्रिकेट बोर्ड का। हाँ ना, अब वही ना, अब देखो ना। हाँ, और हमारे हिंदुस्तानी बेचारे बच्चे, उनको उनके हाथ में तलवारें दे दी नंगी, जाओ लड़ो, बजरंग दल वाले असला बांट रहे हैं। उन पर कार्रवाई नहीं उन पे क्यों होगी भाई? यही सरकार उनकी, डंडा उनका, सब कुछ उनका। वो तो पैदा इसीलिए हुए हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। हिंदू मुसलमान को लड़वाओ और राज करो। आप पूरी कार्रवाई पे आप क्या कहना चाहते हैं? जो मस्जिद के आसपास में जो दुकानें थी जिसको इलीगल बताकर कार्रवाई, उस पूरे कार्रवाई पे आप क्या कहना चाहते हैं? मस्जिद के पास कोई दुकान नहीं थी बेटे, मस्जिद के पास कोई भी दुकान नहीं थी। एक गरीब लोग हैं, छोटे छोटे घर है, यहाँ से निकल के वहाँ शादी कर लिया करते थे बस। वो एक मैरिज हॉल था। मैरिज हॉल नहीं था। अच्छा। मैरिज हॉल नहीं था, एक वो पार्क था, पार्क में टेंट लगवाया कर लिया, कहीं भी लोग करके। अब शहरों में तो कोई जो लोकल इलाका अच्छे से होता है वहाँ इकट्ठा हो लेते हैं। देखें हमारे यहाँ ये जय सलम का जगह है, छोटे छोटे घर है, 8x8 के कमरे हैं, जगह है नहीं शादी की। तो भाई कहीं आप बड़ी कॉलोनी में रहते हो, वहाँ पार्क होते हो, घूमने फिरने के। बिल्कुल, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, ये छोटी सी जगह थी, यहाँ पर टेंट गड़वाते थे 30-40 हजार का, और शादी कर लिया करते, तो हो गया काम। और गरीब लोग हैं, वो बड़े से बड़ा पहले से ले भी नहीं सकते हैं। मजदूर ज्यादातर इस इलाके में मजदूर लोग हैं ना, सारे। अब मजदूर क्या बेचारों के पास एक कमाता है तो 40 लोग बैठ के खाते। अब ये देखो, हमें भी परेशानी हो रही है ना। यहाँ बहुत घुटन हुई है। घुटन नहीं हो रही, ये आंसू गैस का कमाल है, आंसू गैस का कमाल है। सुबह 4 बजे तक दागे गए और फिर कह रहे हैं पब्लिक ने पथराव किया है, खुद पथराव करके फिर कह रहे हैं पब्लिक ने पथराव किया है। पूरी दिल्ली की पुलिस यहाँ उतार दी, सीआरपी, बीएसएफ सब यहाँ उतार दी, खुद ही पथराव करा, खुद ही लाठी चार्ज किया, पब्लिक को बदनाम कर रहा है। वीडियोज में जो पथराव के जो सीन दिख रहे हैं वो कौन लोग थे? यहाँ के स्थानीय थे या कोई कहीं और? इन्हीं के बजरंग दल वालों के आए हुए थे, हमारे लोग नहीं थे, इन्हीं के थे। हमारे लोग नहीं थे, बजरंग दल वाले थे। हमारे लोगों ने तो पथराव करा ही नहीं, हमें तो खामखा साजिश में फंसाया जा रहा है। देखो ना, और हमारे उसमें खुदाई करो जिसके नीचे पुरानी कब्रें हैं, वहाँ पेपर है, मौजूद है। बैठ के बात हो रही है और हम बैठ के बात कर रहे हैं। बैठ के बात करने के बाद का फिर क्या नतीजा निकला? ये कहा 4 हफ्ते तक आप बेफिक्र रहिए, ये कल की बात है। ये होते बिल्डोजर आ गए, हजारों पब्लिक आ गई। हम कोई यहाँ पर बैठ के जब बातचीत हो रही है तो ये इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? जब हमारे पास हमारा मजहब ये कहता है हम किसी की जमीन पे मस्जिद बनाए तो वहां नमाज नहीं होने की, हमारा दीन ये कहता है। हमारी तो ये मस्जिद सामने की जगह पेपर मौजूद है उसके, वहां तुमने मंदिर बना दिया, हम फिर भी खामोश रही है। हमने तो ये सोचा ही है चलो हमारा गाड़ी भी नहीं निकली, हमारी गाड़ी भी नहीं खड़ेगी, सुबह की खड़ेगी गाड़ी, काम से भी नहीं जा सकते हैं। गाड़ी हमारी खड़ी है, मजदूरी के पैसे नहीं मिल, गाड़ी का किराया हमारे ऊपर पड़ गया, गाड़ी का दाम मांगे, घर का किराया 5 महीने था। क्यों नाम है का झगड़ा वाजी तो हो रहा था, कानून को कर दिया था, सही कर दिया था, मैंने कर दिया उसका हो जाता सारे साल, लेकिन इन्होंने कर दिया था। गाँव का क्या करते हैं, मजदूर आदमी मारे गए, हम मजदूर आदमी पुलिस कर रही है उस टाइम आप यहाँ पे क्या कुछ यहाँ उनका मुद्दा आके बोले गाड़ी खड़ी करके आपको बोले चुके थे, आके उसको हम अपने घर वापस चलो नौकरी आंखों में नाक से पानी हम अपने घर वापस बहुत साफ पूरा भरा हुआ था।
तो पहले ये कहते हैं कि गलत पत्थरबाजी है, पुलिस ने ऐसा कार्रवाई की। क्या हुआ? कई ईमानदारी की बात करूँ तो रोजगार वाला हूँ मैं मजदूर आदमी इधर से पत्थरबाजी हुई तुरंत 150 पत्थरबाजी हुई अच्छा इधर से ये पत्थरबाजी का शुरू हुआ इधर से यहाँ पर सारे मजदूर आदमी हैं ये पूरा मजदूरों की मजदूरों का यहाँ से वो देखते उसको देखते अगर ये जब इनके लिए पत्थरबाजी हुई इधर होगी तो मन देखते हैं भाई मतलब कि बिना कानून के सजा मजदूर आदमी पाला काम पे भी नहीं जा सकते सब कुछ मारे गए मजदूर आदमी भी मारे नहीं जैसा कोई जरूरत है तो बाहर जाना कैसे करवाए? लेकिन मैंने सुबह मोटा की यहाँ पे उसको परमिशन जाओ बड़ी गाड़ी के अंदर नहीं हो पाई